आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रोहिणी के रहने वाले हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता को सर तन से जुदा करने और परिवार को अगवा करने की मिली धमकी। पिछले कई सालों से हेट स्पीच पीएफआई कट्टरवादी मौलाना और कई इस्लामिक नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं शिकायत। 2 तारीख को एक शिकायत पर होने थे बयान। उससे पहले ही 1 तारीख को धमकी भरा लेटर मिला, साथ में 2 जिंदा कारतूस भी भेजे गए। लेटर में लिखा, अगर शिकायत नहीं ली वापस और इसी तरीके से हरकत नहीं की बंद तो कन्हैया की तरह कर दिया जाएगा सर तन से जुदा। सिमरन गुप्ता ने पुलिस में दी शिकायत। सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर के बाहर पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। कहा, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं, हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ जारी रहेगा शिकायतों का दौर। भारत देश में सर तन से जुदा की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी ऐसे कई मामले आए जहां सर तन से जुदा की धमकी कुछ कट्टरपंथियों द्वारा धर्म विशेष के लोगों को दी गई और 2 जगह तो क्रूरता की हद पार करते हुए सर तन से जुदा कर कत्ल भी कर दिया गया। ऐसी एक धमकी का ताजा मामला राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से भी सामने आया, जहां केएन कटाजू मार्ग थाना इलाके के केयर रोहिणी सेक्टर 16 के रहने वाले सिमरन गुप्ता को एक लेटर के जरिए सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। साथ ही धमकी भरे लेटर में यह भी लिखा गया कि तुम्हारी बेटी और पत्नी को अगवा कर लिया जाएगा। दरअसल हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता पिछले कई सालों से आतंकी फंडिंग के आरोपों से घिरे इस्लामिक संगठन पीएफआई के साथ साथ अजमेर दरगाह के और कई इस्लामिक कट्टरपंथी मौलानाओं के द्वारा दी जा रही किसी चीज के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका हिदायत के बाद हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता को सर से जुदा करने की धमकी दी गई। सिमरन गुप्ता ने जो शिकायतें दी थी उनमें से एक शिकायत पर 2 तारीख को बयान दर्ज होना था। 1 तारीख को ही उन्हें एक चिट्ठी द्वारा सर तन से जुदा करने और उनकी बेटी और पत्नी को अगवा करने की धमकी मिली। साथ ही उसमें 2 जिंदा कारतूस भी रखे गए थे। सर तन से जुदा करने की जो धमकी मिली, इस बाबत रोहिणी जिले के केएन कटाजू थाना पुलिस को उन्होंने शिकायत दी, जिस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। सिमरन गुप्ता पिछले कई सालों से हिंदू और हिंदू विचारधारा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संगठनों के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों की अदालत में मुकदमा भी दायर हुए हैं। इसी कारण से सिमरन गुप्ता को सर तन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने नोएडा की अदालत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के मुरादाबाद कोर्ट में हिंदुओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना बरकती, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में धर्मांतरण को लेकर कमाल सिद्दीकी, राजस्थान उच्च न्यायालय में अजमेर दरगाह से जुड़े नफीस चिश्ती आदि के विरोध में याचिका दायर कर रखी है। उनके अनुसार मामले की सुनवाई अदालतों में चल रही है। इन्हीं केसों को वापस लेने की मांग करते हुए सिमरन गुप्ता को इस तरीके की धमकियां दी गई है। सिमरन गुप्ता कुछ ऐसे ही धमकी भरा लेटर को देखा, उन्होंने तुरंत सबसे पहले अपने बच्ची को सुरक्षित करने के लिए वापस बुलाया। साथ ही इस बारे में जो मार्ग थाना पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी और खुद डीसीपी प्रणब तायल ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सिमरन गुप्ता से बातचीत की और पूरे मामले की जांच शुरू कराई। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से चंदन गुप्ता के घर के बाहर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिमरन गुप्ता का कहना है कि वह इस तरीके की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हेट स्पीच के खिलाफ उनके द्वारा शिकायतों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। जो कि धर्मांतरण को लेके, जिसमें काफ़ी क्विज अंदर भी है। यूपी एटीएस ने बहुत अच्छा काम किया है, गुजरात एटीएस ने, पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से मेरी शिकायत के आधार पर वो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर उसमें कुछ लोग अभी बच रहे हैं, जो कि एक पयामे इंसानियत नाम से एक संस्था है मुसलमान की लखनऊ से, वो धर्मांतरण का काम करती है। उसमें कई लोग कन्वर्टेड हैं, जैसे कि उमर गौतम पहले एक हिंदू था, कन्वर्ट को मुसलमान बन गया। वो जैसे बहुत सारे लोग हैं। उसमें कानपुर से कमिश्नर थे आईएएस, वो भी सस्पेंड करके यूपी गवर्नमेंट ने, बाबा महाराज जी ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला हुआ है। लाइक उसको लेके मैंने एक पिटीशन यूपी हाई कोर्ट में दायर की है। और थर्ड है अजमेर में, जो अजमेर में 92 में हमारी कुछ हिंदू बहनों के साथ 150 से ज़्यादा मासूम बहनों के साथ सोफिया गर्ल्स कॉलेज में
ब्लैकमेल करके उन्हें बलात्कार किया था, जो कि हमारी पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की और राज्य केंद्र की, उन्होंने इस केस को दबा दिया मुसलमानों के लिए खुश करने के लिए, चिश्ती परिवार को खुश करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मुस्लिम नेताओं के चिश्ती परिवार मुसलमान दामाद लगते हैं अपने दामादों को खुश करने के लिए। उन्हें उन मासूम बच्चियों की ज़िंदगी की परवाह नहीं थी, अपने दामादों की परवाह थी, चिश्ती परिवार की ज़्यादा परवाह थी। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, आपको कुछ? पहले भी मुझे आई थी काफ़ी, 2018 से मुझे धमकियाँ आई नहीं है, मगर धमकियों की परवाह ना की है ना करूँगा। 1 तारीख को क्या धमकी? 1 तारीख को ये आई थी कि मुझे पहले धमकी आई थी फरवरी मार्च में मेरे फ़ोन पे, तो ये केस वापस ले ले और इन सबके खिलाफ बोलना बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। जिस तरह तेरे माँ बाप को मारा है, भाई को मारा है, तुझे ही मार देंगे। इनका कोई बात नहीं, आ जा, मैं जगह तेरी, टाइम तेरा, बता कहाँ है। धमकियाँ नहीं बंद हो गई। 1 तारीख को मैं किसी काम के लिए नीचे उतरा, हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो मैंने अपना जो थैला रेगुलर हम चेक करते हैं सुबह शाम वो चेक किया, तो उसमें एक वाइट रंग का लिफाफा जिसमें एक हिंदी का और उर्दू का पेपर था और 2 कारतूस जिंदा थे। उसमें लिखा हुआ था काफ़ी उल्टा सीधा, जो मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता, मेरी बेटी के लिए और मेरी वाइफ के लिए काफ़ी उल्टा सीधा लिखा हुआ था कि तेरा सर तन से जुदा करेंगे और तेरी बेटी को और बीवी को उठा के ले जाएंगे और जो हमारे इस्लाम में होता है वो करेंगे। तो जिसकी शिकायत मैंने दिल्ली पुलिस में की। सिमरन जी, क्या कुछ मामला है, आपने कुछ कंप्लेंट कराई है? मामला ये है कि कुछ मुस्लिम संगठन है, जैसे कि आला हज़रत है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, उलेमाए हिंद है, अजमेर शरीफ है। इनकी कुछ मौलाना लोग हैं, उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे, उसको लेके मैंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार हर तरह से इनके खिलाफ जो उल्टे सीधे बयान देते हैं उसकी कार्रवाई को लेके शिकायत की थी। उन शिकायतों के आधार पर फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में एक पिटीशन मूवमेंट की, उसको लेके ये विवाद है सारा। तो उस पर कुछ सुना है आपने? अभी FIR रिसेंट करा, 1 तारीख को क्या हुआ था? 1 तारीख को ये हुआ था कि अयोध्या में एक हमारा श्री राम लला का मंदिर बन रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, हमारे उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है। उसको लेके मंदिर बन रहा है, उसको लेके कुछ मौलानाओं ने एक विवादित बयान दिया था कि हम लोग मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। तो उस बात को लेके मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, शिकायत की थी। उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेके मैं 156(3) में नोएडा कोर्ट में गया, जिसमें उलेमाए हिंद है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और एक शफीकुर रहमान बर्क हैं सांसद सपा से, जो कि बुजुर्गवार हैं। उन्हें कई बार धमका भी चुका हूँ, उसके बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आते, उल्टे सीधे बयान देते हैं। और एक है सबसे बड़बोला, जिसे हम रफ लैंग्वेज यूज ना करूँ, एक सभ्य व्यवहार से हूँ मैं, ओवैसी, जो हमेशा आए दिन उल्टे सीधे बयान देता रहता है। उसे हमेशा मुसलमानों से प्यार है, वैसे कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और वैसे उसे मुसलमान ही ज़्यादा प्यारे हैं, हमेशा मुसलमानों की राजनीति करता है। तो उसको लेके मैंने कोर्ट में केस, नोएडा कोर्ट में किया हुआ है केस। उसमें मेरे 2 तारीख को बयान होने थे और एक कोर्ट के यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।